बंधुओं, मौन रहना सीखो, कम से कम बात करो, जितना हो सके शांत रहो, सरल रहो, शुद्ध रहो, ज़्यादा बात मत करो। पर आज देखा जाता है कि जैसे ही हम सबको कहीं मौका मिलता है, हम सब बोलने लगते हैं, लवड़ चवड़, इधर की उधर, उधर की उधर, बेशक जानकारी हो या ना हो, हम सबको कुछ कहना है। नहीं, मैं तो कहता हूँ कम बात करो, नपी तुली बात। जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, लोग सोचें कि हाँ ये व्यक्ति कुछ बोले, लोग आपके बोलने का इंतज़ार करें, तब बोलो। यूँ ही व्रत में यदि आप यूँ ही फालतू में बोलते रहोगे, हमेशा बकवास करते रहोगे, हमेशा व्यर्थ की बातें करते रहोगे, कोई नहीं सुनेगा। भाई ज़्यादा बोलोगे, हमेशा बोलोगे तो आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा, आपकी वैल्यू कोई नहीं समझेगा। जितनी कम बात करोगे, जितनी नपी तुली बात करोगे, उतना ही बढ़िया रहोगे, उतना ही सुख मिलेगा। और बंधुओं, मौन रहने के या कम बात करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप कम बात करते हैं तो आपका कोई रट्टा भी नहीं बनेगा, आपकी कोई समस्या भी नहीं बनेगी। अगर आप हमेशा ज़्यादा बात करते हैं तो क्या पता किसी के बारे में बुराई निकल जाए, किसी की निंदा ही निकल जाए, तो फिर दिक्कत होगी। अगर आप कम बात करोगे, अगर आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आप नपी तुली बात करोगे, तो क्या फिर कैसे किसी के बारे में कोई बात हो जाएगी, किसी की निंदा होगी ही नहीं, किसी की चुगली होगी ही नहीं। तो फिर कम बात करने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कम बातों करने से, अगर आप कम बात करेंगे, हमेशा मौन रहेंगे, हमेशा नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत तो मौन रहिए ही। मैं तो कहता हूँ दिन भर में 1-2 घंटे तो मौन धारण करिए। मौन धारण करना भी एक व्रत है। मैं तो कहता हूँ हम सब जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, हम सब अनेक उत्सवों का व्रत रखते हैं, नवरात्रि में भी व्रत रहते हैं, बहुत लोग सोमवार मंगलवार व्रत रहते हैं। लेकिन मेरा तो यही कहना है, कभी कभी मौन व्रत भी रहा करो। कभी कभी हाँ कि आज मैं कम बात करूँगा, आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ऐसा भी एक व्रत रखो। पर हैं हम सब हैं कि और सब तो व्रत रख लेंगे, लेकिन बोलने पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बोलेंगे तो भाई उसी पावर में नहीं, भाई बोलना कम करिए, क्योंकि बोलने से ही सारे बवाल हैं। आज जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जितने भी झगड़े हो रहे हैं, जितने भी केस मुकदमा हैं, सब बोलने के ही तो हैं। कोई किसी की सुनना नहीं चाह रहा, कोई किसी से दबना नहीं चाह रहा है। अगर हम सब सुनना सीख जाएं, हम सब मौन रहना सीख जाएं, जैसे मुझ पर किसी ने चिल्लाया या मेरे ऊपर कोई मेरे को किसी ने गाली दी, मैं चुप हो गया, मैं मौन धारण किए हुए हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा, तो क्या वो गाली मुझे लग गई क्या? नहीं ना, और लड़ाई भी बच गई। पर हम सब कैसे हैं, अगर हमसे किसी ने एक कहा तो हम उसको 1000 सुनाने के लिए तैयार हैं। हम सब कैसे हैं, अगर हमें किसी ने एक गाली दी तो हम उसको 1000 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं। इसीलिए तो बात बिगड़ रही है, इसीलिए तो आज लड़ाई झगड़े मुकदमा केस ये सब बढ़ रहे हैं। सारा खेल ये हमारी जुबान ही करवा रही है। इसलिए कम से कम बोलो, जितना हो सके अपनी जिह्वा का प्रयोग, अपने मुख का प्रयोग कृष्ण नाम हरि नाम को जपने में लगाओ। मैं तो कहता हूँ जितना वक्त आप इधर उधर की बातें करने में लगाते हैं, निंदा चुगली करने में या व्यर्थ की बातों में लगाते हैं, उतना वक्त आप हरि चर्चा को दो, कृष्ण चर्चा को दो। लोगों को श्रीमद् भागवतम के बारे में बताओ, लोगों को हरि चर्चा सुनाओ, तो आपका भी कल्याण होगा और सुनने वाला के भी कल्याण होगा। पर आप व्यर्थ की बातों में बहुत आनंदित हैं, लेकिन कृष्ण चर्चा नहीं सुनाना चाहते। इसलिए फिर कह रहा हूँ, समय है, वक्त है, तो हरि चर्चा करो, व्यर्थ की बातों को मत करो। व्यर्थ की बातें करोगे तो लड़ाई झगड़े परेशानियां इन सब का सामना करना पड़ेगा। अगर ठाकुर जी की बातों को करोगे, हरि के चरित्र का वर्णन करोगे किसी के सामने, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधे राधे।